भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप प्रतिमा का हुआ अनावरण। संपूर्ण ब्रज मंडल में लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। छोटे बड़े मंदिर और आश्रमों को सजाने संवारने का कार्य तेजी से चल रहा है। लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए भक्तों ने भी कान्हा की नगरी में डेरा डालना शुरू कर दिया है। इधर लाडले के जन्मोत्सव को धार्मिक नगरी वृंदावन में हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए नगर निगम प्रशासन भी खास तैयारियों में जुट गया है। गुरुवार को महापौर विनोद अग्रवाल ने नगर अधिकारियों व क्षेत्रीय पार्षदों के साथ परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल गौशाला के समीप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप नवीन प्रतिमा का वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य अनावरण किया, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इस दौरान अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक, उप सभापति मुकेश सारस्वत, पार्षद घनश्याम चौधरी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र वार्ष्णेय रानू, पार्षद पंकज अरोड़ा आदि लोग मौजूद रहे। आज परिक्रमा मार्ग के पास में एक श्री कृष्ण की बाल रूपी प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। जैसा कि आप सबको विदित है कि 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आयोजन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे शहर में विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जा रहे हैं। उन्हीं कामों में एक काम ये भी है कि आज परिक्रमा मार्ग पे इस सुंदर मूर्ति का अनावरण माननीय मेयर साहब के द्वारा और पूरे नगर निगम के सभी क्षेत्रीय पार्षद, माननीय उप महापौर जी सभी के द्वारा किया गया है। तो मैं पूरी क्षेत्र की जनता को इस चीज़ का बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे आशा है कि इस बार की जन्माष्टमी हम लोग बहुत अच्छे से, धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। लगभग 5252 भरपूर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की धरती पर जन्म लिया। इस नाते मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों तीर्थयात्री देश विदेश से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन के लिए पधारते हैं। उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो उसके लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा मथुरा वृंदावन को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। कुछ कार्य स्थायी प्रकृति के होते हैं, कुछ कार्य टेम्परेरी प्रकृति के होते हैं। इस समय जो हम परिक्रमा मार्ग में गौरी गोपाल आश्रम के पास खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर और अलौकिक मूर्ति का अनावरण किया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु निश्चित रूप से यहाँ लाला के दर्शन करके आनंदित होंगे, क्योंकि वृंदावन और मथुरा में जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं उनकी भावनाएं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत उत्साह के साथ और उत्सुकता के साथ रहती हैं। मथुरा और वृंदावन को हम पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे संकल्प के साथ सजाने संवारने में लगे हुए हैं। हमारे नगर आयुक्त श्री जगप्रवेश जी इसके लिए अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं और हमारे अधिकारियों की मेहनत और परिश्रम के बल पर हमारा मथुरा वृंदावन नगर निगम पूरे भारत में स्वच्छता के की रैंकिंग में 11वें नंबर पर इस बार उपलब्धि प्राप्त हुई है। और हमारा संकल्प है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम को पहले 3 स्थानों में शामिल कराने तक कम से कम हम डेडिकेशन के साथ पूरा परिश्रम करते रहेंगे। और इसी क्रम में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जो बड़ी संख्या में आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देने का हमारा संकल्प है। और आप देख रहे होंगे कि पूरे मथुरा और वृंदावन को पूरे दुल्हन की तरह से सजाया गया है। मथुरा में बड़ी संख्या में प्रसाद वितरण केंद्रों का आयोजन किया जाता है। उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी हमने अतिरिक्त सफाई कर्मियों की नियुक्ति की है।
सजावट के द्वारा हमने सभी क्षेत्रों को सजाया है। सेल्फी पॉइंट और विभिन्न मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन करेंगे और कोई भी असुविधा उनको नहीं होने देंगे। और सुविधा की दृष्टिकोण से हमने अनेक व्यवस्थाएं की है, जिसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, वॉच टावर के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की व्यवस्था, रेगुलेशन के लिए रूट डाइवर्जन की व्यवस्था। इस प्रकार से हमने सभी बिंदुओं को लेकर लगभग 1 महीने तक हमने प्रयास किए हैं और इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे नगर आयुक्त जी को जाता है। मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतने डेडिकेशन के साथ इस पर्व को बहुत भव्य तरीके से मनाने का जो संकल्प लिया है, और पूरे टीम हमारी मथुरा वृंदावन नगर निगम की इस कार्य में उनका साथ दे रही है।